हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि टैली के अंदर जो सैलरी स्लिप हम लोग बनाते हैं, यानी जो पेमेंट स्लिप हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग द पेरोल, यानी अपना आज का टॉपिक है पेरोल मैनेजमेंट कैसे यहाँ पे करना है टैली में, वो हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अभी इसके मुझे फीचर्स पहले यस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग को जाना है F11 फॉर फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर यहाँ पे जाके मेंटेन पेरोल, दैट इज कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट के अंदर पहला ऑप्शन है मेंटेन पेरोल को यहाँ पे यस कर देना है। पेरोल का फीचर यस करने के बाद उसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद बाहर आके गेटवे ऑफ टैली में आके यहाँ पे देखेंगे आप, तो पहले यहाँ पे पेरोल इन्फो का ऑप्शन ऐड हो गया है और ट्रांजैक्शंस के अंदर पेरोल वाउचर्स का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया है। तो भी सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे पहले फिल करेंगे। तो पहले जाना है पेरोल इन्फो के अंदर, पेरोल इन्फो में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़, उसके बाद पे हेड्स, ये सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय ग्रुप यहाँ पे क्रिएट, समझो यहाँ पे मेरे ऑफिस के अंदर मैनेजर, उसको एक्सेप्ट करो। डायरेक्टर एक्सेप्ट किया मैंने यहाँ पे, और स्टाफ, ये समझो मैंने एज अ एग्जांपल 3 ग्रुप यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो मैंने डायरेक्टर, मैनेजर और स्टाफ यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट किए हैं। उसके बाद हम लोग को बनाना है एम्प्लॉयज़, यानी मेरे ऑफिस के अंदर जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर जाकर क्रिएट, समझो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, यहाँ पे उसका नाम जो मुझे सैलरी स्लिप में डिफाइन करना है, तो यहाँ पे कौन से ग्रुप के अंदर आता है, लाइक डायरेक्टर है, मैनेजर है या स्टाफ है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं डालता हूँ डायरेक्टर के अंदर। उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि उसने कभी ज्वाइन किया। अभी डिफाइन सैलरी डिटेल यहाँ पर यस करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आगे उसके स्पेशल फीचर्स है, स्पेशल ऑप्शंस है, हम लोग वहाँ से पूरा क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल उसको नो ही रख देंगे। फिर एम्प्लॉय नंबर, एक एग्जांपल के लिए मैंने कुछ भी एक नंबर डाला यहाँ पे। फिर उसका डेजिग्नेशन, यानी अपने कंपनी में मिस्टर ए का क्या डेजिग्नेशन है, समझो वो यहाँ पे डायरेक्टर है, और उसका फंक्शन क्या है। तो समझो मैंने यहाँ पर डाला एग्जांपल के लिए मैनेज ऑल एडमिन वर्क, यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाल दो कुछ भी। उसका जो लोकेशन है, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाला मैंने मुंबई। जेंडर क्या है उसका, समझो मेल। उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दो। उसका ब्लड ग्रुप अगर मालूम है तो डालो, नहीं तो ब्लैंक रखोगे तो भी चलेगा। मदर फादर नेम, स्पाउस नेम, यानी उसका वाइफ का नाम वगैरह। उसका जो भी एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी बेसिक डिटेल यहाँ पे उसकी फिल करनी है। उसकी अगर बैंक डिटेल आपको डालनी है तो यस करके आप यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच, ये सब भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे उसको नो रखता हूँ। उसका स्टैट्यूटरी भी डिटेल अगर आपको डालना है, लाइक इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर वगैरह, आधार नंबर वगैरह, तो ये सब यहाँ पे हम लोग उसकी डिटेल फिल करेंगे। और एक एम्प्लॉय बनाया मिस्टर बी, उसको मैं एज इट इज़ समझो फॉर एग्जांपल मैनेजर के अंदर रखता हूँ। यहाँ पे सब ब्लैंक रख के मैं उसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, यहाँ पे उसको एक्सेप्ट। फिर मिस्टर सी एक एम्प्लॉय है, उसको मैं डालता हूँ स्टाफ के अंदर। उसको भी मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रखा और उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 एम्प्लॉयज़ बनाए हैं। पहले तो हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया, उसके बाद गए एम्प्लॉय में, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ क्रिएट किया। उसके बाद हम लोग को जाना है पे हेड्स के अंदर, एंटर और क्रिएट, यानी पे हेड्स मतलब मैं क्या उनको पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है बेसिक सैलरी,
बेसिक सैलरी इट इज़ द पे हेड टाइप में यहाँ पे रखना है अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि बेसिक सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रहेगा, अर्निंग्स रहेगा। यहाँ पे फिक्स्ड रखो या वेरिएबल रखो चलेगा। एंटर करेंगे। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अफेक्ट नेट सैलरी यस। नेम टू डिस्प्ले इन अ पे स्लिप, मतलब पे स्लिप में मुझे क्या नाम दिखाना है, और उसका जो कैलकुलेशन टाइप है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ ऑन अटेंडेंस, मतलब अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो ही उसको सैलरी देनी है, अब्सेंट रहेगा तो सैलरी हम लोग उसको नहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में हम लोग ने रखा ऑन अटेंडेंस। अभी लीव विथ पे यहाँ पे रखेंगे नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि हम लोग को उसको सैलरी कभी नहीं देनी, अब्सेंट रहेगा तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। और लीव विदाउट पे में अल्ट सी करना है, अल्ट सी फॉर क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट करना है उसका अब्सेंट का पे हेड टाइप। यहाँ पे उसको सैलरी देंगे हम लोग मंथ वाइज और एज पर कैलेंडर पीरियड। यहाँ पे स्टूडेंट्स वापस एक बार देख लो हम लोग ने क्या किया। पहले हम लोग गए पे हेड के अंदर, पे हेड के अंदर हम लोग ने पहला बनाया बेसिक सैलरी। उसके बाद पे हेड टाइप में रखना है अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अफेक्ट नेट सैलरी यस, डिस्प्ले एज ए पे स्लिप में बेसिक सैलरी। यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप है यहाँ पे रखा हम लोग ने ऑन अटेंडेंस। उसके बाद लीव विथ पे में एज इट इज़ नॉट अप्लीकेबल रखा, और विदाउट पे के अंदर अल्ट सी करके एब्सेंट क्रिएट किया। जो कैलकुलेशन पीरियड है बाय मंथ और एज पर कैलेंडर पीरियड। राउंडिंग मेथड और ओपनिंग बैलेंस हम लोग को डालना नहीं है। नेक्स्ट होता है अलाउंस। तो मेरी कंपनी उसको समझो अलाउंस पे कर रही है, तो अलाउंस बनाया नेक्स्ट पे हेड में, और यहाँ पे रखना है रिम्बर्समेंट्स टू एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो अलाउंस रहता है लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, होम रेंट अलाउंस वगैरह, क्योंकि मैं उसको एक्स्ट्रा पे करूँगा तो ये अर्निंग्स के अंदर नहीं जाएगा, ये जाएगा रिम्बर्समेंट्स टू एम्प्लॉयज़, यानी सैलरी छोड़ के मैं कुछ भी उसको एक्स्ट्रा देता हूँ एज अ अलाउंस तो रिम्बर्समेंट्स में जाएगा। यहाँ पे कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा, और जो अलाउंस हम लोग काउंट करेंगे वो एज अ फ्लैट रेट काउंट करेंगे, यानी फिक्स अमाउंट रखेंगे, और जो कैलकुलेशन है वो मंथ वाइज रहेगा, और यहाँ पे भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगर उसके सैलरी से मुझे कुछ टैक्स डिडक्ट करना है, जो डिडक्शन होता है दैट इज़ यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे प्रोफेशनल टैक्स का। अभी ये यहाँ पे जाएगा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, यानी एम्प्लॉयज़ में से एम्प्लॉयज़ के सैलरी में से एज ए टैक्स ये क्या होगा, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होगा, दैट इज़ पीएफ टैक्स भी उसको बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग को रखना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्स। अभी यहाँ पे जो वो कंप्यूट होगा वो होगा अपने करंट अर्निंग्स के ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरा सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है तो मुझे समझो 2% सैलरी कट करना है, 10 to 20,000 के बीच में रहेगा तो 4,000 सैलरी डिडक्ट करनी है, 20 to 30 रहेगा तो 6%, 30 के अबव अगर रहेगा तो 8%। तो मैंने यहाँ पे एक अंदाज से मैंने परसेंटेज डाले कि इतने से इतने के बीच में अगर सैलरी रहेगा तो इतना उसका टैक्स क्या होगा, उसके अंदर सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा, उसको यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पे हेड के अंदर मैंने 3 पे हेड्स बनाए हैं, जिसके अंदर पहला बनाया बेसिक सैलरी। यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक सैलरी का सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बनाया अलाउंस, अलाउंस के अंदर भी जो भी अपने को पे हेड वगैरह रखना ये भी आपने समझा है। उसके बाद हम लोग ने किया प्रोफेशनल टैक्स, उसके भी सारी डिटेल हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डाल दी। अभी ये होने के बाद हम लोग को जाना है सैलरी डिटेल के अंदर।
तो सैलरी डिटेल के अंदर एंटर करेंगे, उसके बाद उसको डिफाइन। अभी यहाँ पे जो मेरे एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी डिफाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं मिस्टर ए से। मिस्टर ए यहाँ पे सेलेक्ट किया। जो अफेक्टिव रेट है मैंने फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल डाला, ईयर मत डालो, ईयर अपने कंपनी के हिसाब से वो ले लेता है। यहाँ पे बेसिक सैलरी समझो मैंने रखा 18,500 और उसका अलाउंस है समझो 3,000 और जो उसका टैक्स वो बाद में एंट्री में डिडक्ट होगा। यहाँ पे टैक्स का अमाउंट शो नहीं होता है, यहाँ पे खाली उसको सेलेक्ट करना है। उसको यहाँ पे कर दो एक्सेप्ट। सेम यहाँ पे करेंगे मिस्टर बी का 1 अप्रैल, बेसिक सैलरी है समझो 25,000, अलाउंस है समझो 2,500, प्रोफेशनल टैक्स एंटर एंटर और एक्सेप्ट। बचा मिस्टर सी, सी का भी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। बेसिक सैलरी है समझो 20,000, अलाउंस है मैंने डाला 4,500 और प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पे हम लोग ने सारा डिटेल एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे सबका डिटेल यहाँ पे इंडिविजुअली आपको डालना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले हम लोग ने पेरोल इन्फो में गए, पहले एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, उसके बाद एम्प्लॉयज़ में गए, फिर पे हेड के अंदर गए, उसके बाद सैलरी डिटेल डाला। अब ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद उसकी एंट्रीज हम लोग को पास करनी है। तो एंट्रीज पास करने के लिए जाएंगे पेरोल वाउचर्स के अंदर। तो पेरोल वाउचर में 2 एंट्री आती है। फर्स्ट आता है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के लिए यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो ये अटेंडेंस का वाउचर सामने खुल जाएगा। फिर अटेंडेंस डालने से पहले हम लोग को यहाँ पे डेट चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल F2 कि मैं 1 मई का सैलरी यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। तो F2 से मैंने डेट चेंज किया। उसके बाद मैं अटेंडेंस डालूँगा। यहाँ पे अब्सेंट समझो 3 दिन अब्सेंट था, मिस्टर बी अब्सेंट 2 डेज़ और मिस्टर सी अब्सेंट यहाँ पे 4 डेज़। यानी कंट्रोल F5 में जाके मैंने सबका अटेंडेंस यहाँ पे डाल दिया है और उसको करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। अभी अटेंडेंस डालने के बाद जो अपना मेन वाउचर है दैट इज़ पेरोल वाउचर, तो उसके लिए जाना है कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 फॉर पेरोल वाउचर। तो यहाँ पे देखेंगे कि पेरोल वाउचर ओपन हो गया। अभी पेरोल वाउचर ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग को प्रेस करना है Alt A, दैट इज़ पेरोल ऑटो फिल। तो Alt A प्रेस करूँगा पेरोल ऑटो फिल के लिए। यहाँ पे देखेंगे आप प्रोसेस फॉर सैलरी, जो भी मेरा मंथ है फ्रॉम 1 मई टू 31 मई, मुझे सबका पे स्लिप सैलरी स्लिप डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा ऑल आइटम बाय एम्प्लॉय नेम, जो सॉर्टिंग करना है मुझको। और यहाँ पे जो लेजर है मेरा कैश है तो कैश, नहीं तो Alt C करके यहाँ पे बैंक का भी लेजर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैश के अंदर एंटर किया और उसको यहाँ पे यस कर दो। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सामने कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी का जो बेसिक सैलरी, अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स सबका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है। नरेशन भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो गए हैं, दैट इज़ पे पीरियड फ्रॉम 1 मई टू 31 मई। उसके अंदर अपसेंटी का वगैरह सब ऑटो माइनस होके आ गया है और टैक्स भी मेरा कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है। तो उसको यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट। अभी एंट्री पास करने के बाद हाउ टू प्रिंट सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए बाहर आना है, दैट इज़ गेटवे ऑफ टैली। उसके अंदर जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में एंटर करेंगे। बाद में यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, दैट इज़ पेरोल रिपोर्ट्स। पेरोल रिपोर्ट्स के अंदर एंटर करेंगे। उसके अंदर जाना है सेटमेंट्स ऑफ पेरोल में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे पे स्लिप दैट इज सैलरी स्लिप पहले ऑप्शन है मेरा यहाँ पे, उसके अंदर एंटर करो। सिंगल पे स्लिप में जाना है अगेन। उसके बाद जिसका भी मुझे सैलरी स्लिप चाहिए वो एम्प्लॉय के अंदर एंटर करेंगे तो उसका सब डिटेल ओपन हो जाएगा
और यहाँ पे प्रिंट के लिए तो आपको मालूम ही है शॉर्टकट, दैट इज अल्ट पी। अल्ट पी करूँगा तो यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए पूछेगा। अभी मुझे यहाँ पे उसका विथ प्रीव्यू चाहिए, तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे उसका प्रीव्यू के साथ आएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो उसका सैलरी स्लिप है वो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू में शो हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।